Hello, Namaskar. Myself, Dr. Swati Pandey, will be discussing today root canal treatment in kids, in children. बड़ों में तो हम सब जानते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, छोटों में कैसे किया जाता है अब हम वो देखेंगे। तरीका सारा वही होता है, फ़र्क होता है कुछ जो हम आर्मामेंटेरियम जो यूज़ करते हैं वो, और दूसरा होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं बोल के हम बच्चों में बोलते हैं पल्पेटोमी या पल्पेक्टोमी। अब इसमें देखिए बच्चा आया है क्लिनिक पे, उसके पास एक टॉय है, तो बच्चे को फैमिलियर कराने के लिए कि कोई प्रोसीजर डेंजरस नहीं है, ये इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, पेन नहीं करेगा, तो फैमिलियर रिक्वायरमेंट करते हैं। हम करते हैं बच्चे के जो टॉय है पहले उसके साथ करेंगे कि देखो बच्चे इसको पेन नहीं हो रही है, या बच्चे का कोई बड़ा भाई या बहन है तो उस पर हम उसको करके दिखाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मॉडलिंग, ताकि बच्चा अवेयर हो जाए और बच्चा फ्रेंडली हो जाए और उसमें वाइट कोट फेयर ना आए। वाइट कोट फेयर क्या होता है? वाइट कोट फेयर ये होता है जब बच्चा आया डेंटिस्ट के पास, उसने वाइट कोट पहना हुआ है और उस दौरान उसका जो एक्सपीरियंस है वो पेनफुल रहता है, तो वो बच्चे के दिमाग और जहन में बैठ जाता है। तो जब इसीलिए वो कभी भी उसको दोबारा दर्द होता है, वो बच्चा कंप्लेन नहीं करता जल्दी अपने पेरेंट्स को, वो बताता ही नहीं है कि उसको लगता है कि अगर पेरेंट्स को बताएंगे तो दोबारा वो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा जिन्होंने वाइट कोट पहना हुआ है, और फिर मुझे फिर दर्द होगा। इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए हम बच्चे को फ्रेंडली बनाते हैं, और पहले सेटिंग में यूजली हम कोशिश करते हैं कि बच्चे की काउंसलिंग की जाए, मॉडलिंग की जाए, उसके बड़े भाई बहन के ऊपर दिखाया जाए या उसके पेरेंट्स के ऊपर दिखाया जाए। और कई बार अगर पेशेंट कंफर्टेबल है बच्चा तो उसको सीधा हम डेंटल चेयर पर लिटाते हैं, नहीं तो एट टाइम्स मदर या फादर जो भी बड़े हैं उनके गोदी में, इसके साथ वो अपने आप को कंफर्टेबल और सिक्योर महसूस करता है। अब इधर आप देख सकते हो कि बच्चा बहुत फ्रेंडली है। पहले हमने उसके टॉय के साथ उसके साथ थोड़ा इन्वेस्टिगेशंस की, फिर बाद में उसने अपने आप से मुंह दिखाया और टीथ बताया, उसको थोड़ा दिखाया, समझाया कि ये हम टीथ देख रहे हैं। फिर बाद में हम टीथ की फ़ोटोग्राफ लेंगे, एक्सरे ना लेके बच्चों को बोलेंगे टीथ की फ़ोटोग्राफ लेंगे। हम इस तरह के कुछ शब्द ऐसे यूज़ करते हैं ताकि बच्चे को लगे कि कोई नई चीज़ नहीं है। अब जैसे मिरर है तो हम इसको टूथ मिरर बोलते हैं, तो हम बच्चों को बोलेंगे ये शीशा है आपके दांतों का, ठीक है। अब कोई भी चीज़ हम उसको दिखाएंगे तो बोलेंगे देखो ये कैविटी, कैविटी ना बोल के बोलेंगे ये इसमें एक वॉर्म आ गया है, वॉर्म निकल जाएगा। और जैसे अगर हम कोई 3 वे सिरिंज जो यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलेंगे वाटर पाइप, ताकि बच्चे को लगे इट्स अ नॉर्मल थिंग, जो कि वो अपने घर में भी देखता है। अब ये पेशेंट आया था हमारे पास दांत में दर्द लेके, फिर हमने पहले सिटिंग्स में उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह प्रिस्क्राइब की थी ताकि थोड़ा बच्चा कंफर्टेबल हो जाए। सेकेंड सिटिंग में भी थोड़ा बहुत प्रोसीजर किया था हमने, बस उसको स्प्रे वे किया था ताकि उसको लगे कि नॉर्मल प्रोसीजर नॉट पेनफुल है। जब वो थर्ड विजिट में आया था तब हमने वहाँ पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दिया। एक जगह पे एट टाइम्स बच्चों में क्या करते हैं, हम पहले सरफेस एनेस्थीसिया भी यूज़ करते हैं। सरफेस एनेस्थीसिया होता है जिस स्प्रे यूज़ करना है या जेल यूज़ करना, उस एरिया में जहाँ पे हमें इंजेक्शन देना है उस एरिया को हम एनेस्थेटाइज कर देते हैं ताकि बच्चे को पिन प्रिकिंग जैसा जो सेंसेशन है वो फील ना हो। उसके अलावा अब हम क्या करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बहुत टिमिड होते हैं, वो नहीं मानते हैं, तो हम उस केसेस में कॉन्शियस सिडेशन भी यूज़ करते हैं। कॉन्शियस सिडेशन ऐसा होता है कि मैं एक स्टेज पे बच्चा जाग रहा है मगर बच्चे को पेन का सेंसेशन नहीं होगा। इट बी स्टेज 2 और स्टेज 3, ठीक है। उसमें हम नाइट्रस ऑक्साइड विद ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, उसकी एक परसेंटेज मात्रा होती है जो हम यूज़ करते हैं। यूजुअली हम 80:20% यूज़ करते हैं, और उससे 8:2%, और डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे बच्चे को थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन हो गया है। तो हर किसी में नहीं कोशिश करते, बट हाँ किसी किसी में हम यूज़ करते हैं। हैंड एंड माउथ प्रोसीजर भी यूज़ करते हैं, तो काफ़ी रिवॉर्ड सिस्टम भी यूज़ करते हैं। जब जब पेशेंट काम कराता है तो उसको बोलते हैं कि देखो अगर आप काम कराओगे इसलिए आपको रिवॉर्ड मिला है, स्टार मिला है, स्माइली मिली है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी जैसे मैंने अपने कुछ पेशेंट्स को रिवॉर्ड किया था विद अ स्माइली और विद स्टिकर्स, और कुछ कुछ चाइल्ड आइटम्स जैसे आपके गेम्स हो गए, क्रिस क्रॉस हो गए, अल्फ़ाबेटिकल्स हो गए। अब हमने इसमें बच्चे का चेक किया, उसको एक कैविटी थी एक में, दैट इज़ योर सेकेंड डेसिडियस मोलर। सो व्हाट वी हैव डन, और एक डेसिडियस मोलर था और एक दूसरा जो डेसिडियस मोलर था वो एक्चुअली पूरे उसके रूट्स थे। तो हमने सोचा कि उसको अभी तो नहीं निकाल सकते बिकॉज इट हैज़ स्टिल देयर इज़ अ गैप ऑफ 3 to 4 years, तो वी नीड टू मेंटेन द स्पेस एज वेल एज दिस टूथ, whereas adjacent to that teeth need to get removed, reason being कि it root has been resolved.
So now you can see in coming video which kind of a treatment will be delivering. लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा हस अब हम इसमें बच्चे का एक एक्सरे लेंगे, उसको बोलेंगे हमने फ़ोटो लेनी है दांत की। अब आप देख सकते हो रूट बिल्कुल बना हुआ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पल्पोटॉमी करेंगे बच्चे को इंजेक्शन देके। सिंस वो बहुत कंफर्टेबल है तो उसको इंजेक्शन देके अभी, और क्योंकि जो परमानेंट टूथ आ रहा है वो अभी हमारे अपाइकल 1/3 में है, तो वी नीड टू रिटेन दिस टूथ। तो जो हमारा सेकंड डेसिडिस मोलर है उसकी हम ट्रीटमेंट करके उसको एनेस्थीसिया देके, जैसे पेशेंट कंफर्टेबल फील करेगा हम उसको क्लीन करेंगे। पहले जो आपका कैविटी एरिया है उसको पहले क्लीन किया जाएगा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा घोड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा घोड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा अब काफ़ी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम तो बच्चों को ज़्यादा शुगर देते नहीं हैं, कुछ देर तब भी इसको कीड़ा कैसे लगता है। रीज़न ये होता है कि सिंस मैंने बोला कि कैल्सिफिकेशन नहीं होती है, बट जो हमारी जो हैबिट्स होती है, रात को दूध पी के सो जाना, पूरे दिन टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स का जो कंज्यूम करने के बाद ब्रश नहीं करना, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करना, हार्ड चीज़ें बाइट नहीं करना, रफेज नहीं लेना, किसी भी तरह के सैलेड्स वगैरह नहीं करना, उस वजह से क्या होता है, टूथ वीकन होते चले जाता है और इट कैन कॉज अ कैविटी। आपकी जेनेटिक कंडीशंस को भी दिया गया है, बट वो बहुत नॉट काउंटेबल है, बट स्टिल इट इज़ देयर। कीप इन माइंड वन शुड ब्रश ट्वाइस अ डे। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आप देखोगे इसमें प्रोग्रेशन ऑफ कैरीज देखो, पहले वो इनामल में था, धीरे धीरे डेंटिन में गया और फिर और धीरे धीरे वो जाके पल्प में चला गया। तो अब ऑब्वियस है पेशेंट को पेन क्यों है बच्चे को, इसी वजह से, क्योंकि वो नसों में चला गया। अब इस केस में क्या करेंगे, बच्चों में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट सेम एज अडल्ट ही होता है, बट जो हम इसमें जो प्रोटोकॉल होता है, जो फिलिंग होती है वो दूसरी होती है। अब इसमें हमने क्या करा, पहले दांत की जो कैविटी थी उस एरिया को हमने साफ़ कर दिया अच्छे से, और बच्चे को बोला कि ये एयर रोटर नहीं बोल के हम इसको बोलेंगे ये ड्रिल है, इट इज़ अ ड्रिल विच वी आर यूजिंग टू रिमूव द कैविटी। रिमूव करते हुए आपने देखा कि हमने पहले पूरी कैविटी क्लीन कर दी है। क्लीन के बाद वी हैव सीन देयर इज़ अ पिन पॉइंट एक्सपोजर। अगर देयर इज़ अ पिन पॉइंट एक्सपोजर वी वोंट गो फॉर अ रूट कैनाल और पल्पोटॉमी। इन दैट केस विल गो फॉर पल्पेक्टोमी, मीन्स हम सिर्फ करोनल पल्प ही पेशेंट का हटाएंगे। बट अगर वो उससे ज़्यादा है, पिन पॉइंट से ज़्यादा एक्सपोजर है, तो कई बार होता है कि हमें रूट कैनाल या पल्पेक्टोमी मतलब पूरी नर्व निकालनी पड़ती है। अगर पिन पॉइंट एक्सपोजर होता है उस केसेस में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ड्रेसिंग देके पेशेंट को कई बार टेम्परेरी भी देते हैं, या फिर कई बार हम सैंडविच टेक्निक से ऊपर से जीआईसी या कंपोजिट हम कर सकते हैं विद दी फॉलोड बाय एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स। अब सिंस वी हैव सीन, अब पेल्पेक्टोमी में क्या करते हैं कि रूट के जो आपके नर्व है वो मेंटेन रहती है, इंटैक्ट रहती है, और बाकी हम उसके क्राउन पोर्शन में उसको सही कर देते हैं फिलिंग करके, एंड सो दैट इट रिमेन्स वाइटल। बट इन केस में जैसे देखा कि पेशेंट को ज़्यादा था तो हमें पूरी क्लीन करनी पड़ी, जैसे हम फाइलिंग वगैरह करते हैं, के फाइल, और बच्चों की एक्चुअली जो लेंथ आती है वो डिफरेंट आती है, 16, 17। रोटरी भी करते हैं ऐसे बच्चे, सिंस वी कैन नॉट रिकॉल फॉर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम, तो इन दैट केस विल यूज दिस एंड विल डू अ सिंगल सिटिंग रूट कैनाल। रूट कैनाल करके फिर हम इसमें क्या करेंगे, विल डू अ फिलिंग। हमने इसमें फिलिंग कर दी है। यूजली विल डू MTA और जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम यूज़ कर लेते हैं, एमोफॉर्म करके भी आता है, हम वो भी यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद हम विल पुट इट अ कंपोजिट। सो दिस वुड बी द प्रोसीजर। फिर उसको हम बोलते हैं कि हम ये लाइट वाली फिलिंग कर रहे हैं,
And we don't give the name is like MTA in front of a patient. We'll say we'll doing a chocolate filling, we'll doing a vanilla filling, or which filling do you want. So after filling, you can see we have done a composite filling using a LED. Later on we'll see we cut the crown. इन दिस पेशेंट्स में हम यूजली प्री फॉर्म काउंट्स आते हैं हमारे पास पॉलीकार्बोक्सी वाले, या वी कैन कस्टम मेड भी बना सकते हैं। बच्चे के पहले से हम एक इम्प्रेशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद कटिंग करके उसमें हम अपना मटेरियल डालते हैं जो हमने पुराना इम्प्रेशन लिया है विद पट्टी या नॉर्मल एल्जिनेट से, एंड विल जस्ट प्लेस इट देयर आफ्टर एचिंग बॉन्डिंग and place it the composite filled impression there, and we'll just cure it. This is called custom made. Other is a metal crowns because वो आपकी thickness कम लेते हैं, उसमें हम दांत का स्पेस कम घिसना पड़ता है हमें दांत, तो उस केस में हम मेटल क्राउन्स देते हैं। और आजकल बच्चों के क्राउन्स आते हैं बने हुए, वी हैव टू गिव इट सम सर्टन साइजेस, ABCDE साइजेस होते हैं जिसमें हमें मेसोलिंगल साइज देखने पड़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्रेशियस टाइम. The flexibility will be there. Thanks for watching and giving your precious time.